अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि कच्ची खजूर को घर में किस तरह से पकाया जा सकता है जो सही तरीके से और बेहतरीन तरीके से पक सकें। अब ये ऊपर चढ़ा हुआ है कमंद डाल के, तो ये अब उतार रहे हैं वहाँ से कच्ची खजूरें। तो इसको फिर हम अब आपको पकाने के लिए सिखाएंगे कि घर में ये कैसे पकाई जा सकती हैं। ये नीचे गिर रही हैं, लेकिन हमें गुच्छा चाहिए, छोटा सा हम गुच्छा यहाँ से लेकर जाएंगे। ये गुच्छा अभी पाटते ना, खजूर पर चढ़ना इतना आसान नहीं होता, ये बड़ा तजर्बा चाहिए होता है इसके लिए। और ये चढ़े हुए, अल्लाह इनको और हिम्मत दे। अब ये तोड़ रहे हैं हमारे लिए खजूरें, और हम आपको फिर ये घर में पका के दिखेंगे कि घर में किस तरह से ये पक सकती हैं। बस ऐसा काफ़ी है। ये जी सट हो जा। ये कच्ची खजूरें आ चुकी हैं हमारे पास, ये नीचे फेंक दी गई हैं, ये कैच नहीं हो सकती। अब हम इसको उठाएंगे और घर लेके जाएंगे और इनको तोड़ के आपको दिखाएंगे घर में कैसे पक सकती हैं। और एक यहाँ पर फंस गई है आकर, यहाँ लटक गई है, इसको भी अभी हम उठाएंगे और घर ले जाएंगे। ये खजूरें हमने खजूर से काट ली हैं, ये कच्ची हैं, इसमें सब्ज भी हैं और पीली भी हैं, और ये हम घर ले आए हैं। अब सबसे पहले इसको इन गुच्छों से और डंडियों से उतारने अलहदा करना है। इसको अलहदा करके यूं और टोकरी में डालते हैं, यूं इस तरह से ये अलहदा की जाती हैं और ये टोकरी में डाली जाती हैं, डालते हैं ऐसे। सही तरीका जो इसका अलहदा करने का, ये तो मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये होता है एक एक अलहदा अलहदा ऐसे ऐसे होता है, ताकि इसकी जो पीछे डंडी है ये इसके साथ रहे। अगर डंडी साथ नहीं रहती है तो फिर इसमें ऐसे सुराख हो जाता है पीछे। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसके पीछे एक सुराख हो जाता है, जब ये डंडी उतर जाती है तो उस सुराख से इसके अंदर फिर पानी चला जाता है, नमी इसके अंदर चली जाती है। धोने से जब इसको धोएंगे तो इसमें नमी चली जाएगी, वो फिर इसको ख़राब करती है। इसलिए इसको हमने ऐसे करना है। जब पक्की हो जाती है खजूरें ऊपर, फिर मसला नहीं होता। आप जिस तरह से भी उतार लेंगे तो फिर इसका कोई मसला नहीं होता, वो क्योंकि उसको खा लेना होती हैं। लेकिन इसको हमने धोना होती हैं और फिर इसको हमने रखना होती हैं। ये फिर रखना है इसलिए कि आगे हम इसको सेव करेंगे। हम आपको अगला जो तरीका बताएंगे, इसको सेव करने का तरीका भी साथ बताएंगे, कैसे हम इसको 1 साल तक भी सेव कर सकते हैं। ये तो मैं घर में आपको दिखाने के लिए अकेला कर रहा हूँ, लेकिन जब बाग में जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए फिर करते हैं, वो फिर एक आदमी का काम नहीं होता, और वो इस तरह टोकरी में भी नहीं की जा सकती। फिर वो नीचे कपड़े बिछाए जाते हैं और उसके ऊपर इसको रखा जाता है, और इससे जो ख़राब खजूर आ जाए इसमें तो वो निकाल देनी, ख़राब खजूर इसके साथ नहीं रखनी। ठीक है, ये इसमें ख़राब खजूर है, थोड़ी सी ख़राब हो चुकी, परिंदों ने ख़राब की हुई है, इसको हम फिर फेंक देते हैं यहाँ पे। फ़िलहाल फिर सफाई कर लेंगे यहाँ से। ये तोड़ते हुए यहाँ से ये टूट गई है, यहाँ से ये दागी होगी। ये अब इस तरह से पक जाएगी, लेकिन इसमें पानी चला जाएगा, यहाँ से इसमें नमी दाखिल हो जाएगी और ये दूसरों को भी ख़राब कर देती है। लिहाजा इसको भी हम साइड पे करते हैं, लेकिन ये काम की अलहदा रखने से पक जाती है और खाने के काबिल हो जाती है। और ये देखें, ये तो बिल्कुल सब्ज़ है, ये भी पक जाएगी। हमेशा ये ख्याल रखना, इसको ऊपर की तरफ हमने तोड़ना है, नीचे की तरफ इसका सुराख नहीं होने देना। ऐसे हम तोड़ते हैं जैसे अब मैंने तोड़ा है, तो आप इसको देखें कि इसके ऊपर ये डंडी भी ठहरी हुई है और ये यहाँ से बंद है, इसके अंदर पानी नहीं जाता।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतने गुच्छे में से सिर्फ 1-2 खजूरें ख़राब निकली हैं, बाकी सारी ही ठीक निकली हैं, कोई ख़राबी नहीं है किसी में। तो ये हमारी खजूरें निकल आई हैं साफ़ होके, हमने तोड़ लिए। ये खजूरें इस पे से निकल आई हैं, तकरीबन 1.5 किलो खजूरें ये हैं। ये 1.5 से 2 किलो तक इसका वज़न है। और अब हम इसको धोएंगे, अच्छी तरह से धोएंगे ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी है वो उतर जाए, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए। इसको अच्छी तरह से धो लेना है और धोने के बाद हमने इसको सुखाना है। ये धुल रही हैं, बिल्कुल जितना अच्छे से धुलेंगी उतना ही इसका फ़ायदा है, ये बेहतर तरीके से पक सकेंगी। ये देखिए अभी ये डल हैं, इसकी शाइनिंग इतनी नहीं है, फिर मैं आपको इसकी शाइनिंग दिखाऊंगा कैसे होती है। फिलहाल इसको धोते हैं। ये धुल चुकी हैं। अब अगले मरहला जो है इसको धूप में सुखाने का है। एक दिन इसको धूप लगवानी है। कपड़ा बिछाएंगे यहाँ पर धूप में, अच्छी धूप लगानी है इसको, और यहाँ इसको फैला देंगे ताकि ये खुश्क हो जाए। इनके ऊपर जो पानी है ये खुश्क हो जाए, क्योंकि इसमें नमी हमें नहीं चाहिए, थोड़ी सी भी नमी नहीं चाहिए, वो इसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसके पकने में, इसकी क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है। लिहाजा हमने इसको यूँ फैलाने, जो कारोबारी लोग हैं, जो जिनके पास बहुत ज़्यादा बाग होते हैं और बहुत ज़्यादा खजूरें होती है मनों के हिसाब से, वो फिर खुले मैदान में फैलाते हैं और फिर वो एक दंदाली बनी होती है लकड़ी की, उसमें ऐसे धंधे होते हैं, तो वो उसको फिर ऐसे उसमें चलाते जाते हैं और इसको बदलते हैं इसकी तय धूप लगवाने के लिए, ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए। ऐसे इस हिसाब से, ये मेरे पास थोड़ी है तो ये नहीं हो रही, वो फिर तरीके से इस तरह से करते हैं। अब कल तक इसको धूप लगवानी है, फिर कल का प्रोसेस जो है वो फिर मैं आपको कल बताता हूँ। कल जब इसको दिन को धूप में रखा था तो इसको मैंने 2-3 बार दिन को ऐसे ऐसे करके इसको पलट दिया था ताकि ये सही तरह से धूप लग सके, एक तरफ से धूप ना पड़ती रहे, दूसरी तरफ से भी इसको लगती रहे। तो इसीलिए इसका ये रंग इस तरह बदल चुका है। और अब इसका जो अगला मरहला है वो ये है कि ये कुकिंग ऑयल है जो खानों में हम इस्तेमाल करते हैं, केनोला का कुकिंग ऑयल ये है, लेकिन आप इस पर सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने एक बॉल लिया है, इसमें ये थोड़ा सा डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना होता है। थोड़ा सा ये डाल दें और फिर इनको उठा के ये इस तरह से इस ऑयल में डाल देना। ये चलेगी ऑयल में। अच्छा, अब इसको यूं करना है कि इसको ऑयल में लग जाए अच्छी तरह से। इसको थोड़ा सा ऑयल डालना है कि बस इसके ऊपर लग जाए, ज़्यादा नहीं डालना कि इसमें से नीचे गिरे, इस तरह से नहीं डालना। अभी इसको हमने ऑयल लगा दिया, अच्छी तरह से लगाना है ताकि कोई रह ना जाए इसमें। ऑयल इसके ऊपर ये काम करता है कि इसके ऊपर एक तह जमा देता है और वो नमी को जल्दी निकलने नहीं देता, पानी जो इसके अंदर तो उसको जल्दी नहीं निकलने देता। और दूसरा जो होता है, इसको फिर बराबर पकने में मदद देता है, ये सारी एक जैसी पकेंगी। और तीसरा जो उसको होता है, इसकी खूबसूरती बढ़ाता है, इसकी शाइनिंग बढ़ा देता है। और इसका जो चौथा किरदार होता है वो बहुत अहम होता है। अगर आपने कभी इस तरह की खजूर देखी हो, इसको धूप लगे, ये टेढ़ी टेढ़ी हो गई है, इसकी जिल्द उतर जाएगी अगर इसको ऑयल ना लगाया। ये ऑयल इसकी जिल्द को नरम करेगा और इसको उतरने नहीं देगा। इससे क्या होगा, एक तो खजूर बुरी नहीं लगेगी, जब छिलका उतरा होता है दांतों में भी फंसता है खाने से और वो बुरा भी लग रहा होता है। ऑयल इसको नहीं उतरने देगा और इसको बराबर कर देगा। उससे फिर जो फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको सेव करेंगे, इसके छिलके नहीं उतरेंगे तो ये 8 माह तक सेव रह जाएंगी। इसके बाद जो मरहला आएगा वो सेव करने का आता है, इसको महफूज करने का आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैं ऑयल लगा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा खजूरें हैं, जो बागबान हजरात हैं, वो इस तरह ऑयल नहीं लगाते।
वो जदीद तरीका इस्तेमाल करें, यानी कि ज़्यादा खजूरें टनों के हिसाब से 1 टन है, 2 टन है, 3 टन है या 10 मन से ऊपर है, 10 मन तक तो ये ऐसे किया जाता है जो मैं कर रहा हूँ आपको। ये घर में भी इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये बाग में कर सकता था लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये घरेलू तौर पे आप इसको ऐसे घर में पका सकते हैं और सेव कर सकते हैं पूरे साल के लिए। पूरा साल आपको खजूर नहीं खरीदनी पड़ेगी। बागबान जो होते हैं वो फिर इस तरह करते हैं कि इसको सिर्फ धोते हैं, टनों के हिसाब से बड़े बड़े कड़ाओं में धोकर उसको स्टोर में रख दिया जाता है। वहाँ पर एक टेम्परेचर को कंट्रोल करके 43 के 45 के दरमियान कंट्रोल किया जाता है और इसको पका दिया और स्टोर कर दिया जाता है। तो वहाँ पर ये पूरा साल रहते हैं। आपको जो सड़कों में ऑफ सीजन में खुशियाँ नज़र आते हैं ताज़ा, वो स्टोर से इसी तरह से पक के आए होते हैं, इसी टेम्परेचर पर पकते हैं। इसका तरीका घर जो होता है वो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है। अब इसको ऑयल लग गया, अब इसकी शाइनिंग देखें आप। कल मैंने आपको कहा था कि इसकी शाइनिंग दिखाऊंगा, अब इसकी शाइनिंग देखें, ये चमकदार हो चुकी हैं। और अब इसके अगला जो हमने क्या करना है, इसको हमने फिर से कपड़े पे बिछा देना है। ये बिछा दी और इसको अब हमने फैला दिया, यहाँ पर फिर से फैला दिया। इसको लगवानी है धूप। मैं इसको धूप लगवाऊंगा क्योंकि इसमें जो सब्ज हैं ये पीली हो रही हैं। जो कल सब्ज थी अब वो पीली होने लग गई हैं। तो ये 3-4 घंटे में, 6 घंटे में ये अच्छी तरह पीली हो जाएगी। तो इनको उठा के मैं अंदर कमरे में रख दूंगा, छाँव में। और रात को भी इसको अंदर छाँव में रखा जाता है, नमी में नहीं रखना। आजकल नमी के दिन चल रहे हैं थोड़े से, तो नमी में रात को ना हो, रात को अंदर रख लें, तो दिन को ये बाहर रख लें। इस तरह से ये इसको 2 दिन लग जाएंगे पकने में, 2 दिन लगेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इसकी क्या क्वालिटी आई है और ये किस तरह से पकी है। इस तरीके से आपने इसको अगले प्रोसेस तक लेके जाना है। ये 3 दिन हो चुके खजूरों को। जो सब्ज थी वो भी पीली हो चुकी हैं, जो ज़्यादा पीली थी वो पक चुकी हैं और जो हल्की पीली थी वो अब बिल्कुल पकने के करीब हो चुकी हैं। उसका रंग बदल गया है, पीले से भी चेंज हो रहा है। इंशाल्लाह वल अज़ीज़, तो उम्मीद है कि ये कल शाम तक ये पक चुकी होंगी। आज इन खजूरों को 4 दिन पूरे हो चुके हैं और देखते हैं कि ये कितनी पक चुकी हैं। इनके ऊपर मैंने कपड़ा डाला हुआ है ताकि इसके ऊपर मिट्टी ना आए ज़्यादा। ये कपड़ा मैंने हटा दिया। तो अब ये खजूरें देखें, ये पक चुकी हैं बिल्कुल ही और बेहतरीन तरीके से पकी हुई हैं। इनकी शाइनिंग देखें, चमक रही हैं धूप में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पक चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। और ये इसकी वो टहनी है जहाँ से हमने तोड़ी थी। इसको देखते हैं कि ये भी तकरीबन पक चुकी हैं, सूख चुकी हैं। ये तकरीबन सूख चुकी हैं, बिल्कुल सूख गई हैं। खजूरों के साथ साथ 4 दिन में इतनी धूप लगी है कि ये भी सूख गई हैं वहाँ पर और ये आराम से टूटती जा रही हैं। अब ये मैं इनको उठा के छाँव में ले आया हूँ। अब दिखाता हूँ आपको, आप देखेंगे इसको ये कैसे हो चुकी। ये देखें बिल्कुल पक चुकी हैं। जो इसमें सब्ज थी वो भी पक गई और जो इसमें पीली थी वो भी पक गई और सारी एक जैसी पकी हुई हैं, बिल्कुल बराबर पकी हैं सारी। इसमें आपको कच्ची नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, कोई कम नहीं है। आप देखें तो इसमें ये पक चुकी है बिल्कुल। आप देखें ये बिल्कुल ही गल चुकी है, पक चुकी है और इसमें कोई नमी बाकी नहीं रही, ये सूख चुकी है बिल्कुल। नमी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इस तरह सुखाना है। अब इसका अगला मरहला जो है, अब हमने इसको सुखा लिए हैं। आजकल खजूरों का मौसम चल रहा है, तो अब वहाँ से अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो खाने के लिए हम वहाँ से ख़रीद के खा सकते हैं ताज़ा खजूरें। और ये जो सुखाई हैं ये हमने स्टोर कर लेनी है, यानी कि घर में संभाल लेनी है। ये आगे चलेंगे कम अज़ कम अब ये 8 महीने तक ये ख़राब नहीं होंगी। वो किस तरह ख़राब नहीं होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये 8 महीने तक नहीं होगा। फ्रिज में रख देंगे हम, थोड़ा सा फ्रीज़ कर लेंगे तो फिर ये कम अज़ कम 1 साल से ऊपर निकल जाती है। रमज़ान शरीफ में या आगे पीछे जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब सीज़न नहीं होता है खजूरों का, खजूरें ख़त्म हो चुकी थी ताज़ा, तो ये हमें फिर काम देती हैं। उस वक्त ये हमारे इस्तेमाल में आएंगी। तो इसको अब क्या करना है, हमने एक डब्बा लेना है इस तरह का। ये मैंने एक डब्बा लिया प्लास्टिक का, आप शीशे का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। इसमें अब ये करना है कि इसको उठाना है और इस तरह से डालना है इसमें कि ये इसमें बिल्कुल दबाव ना आए इसके ऊपर, यानी ये फटे ना, ऐसे डालना है। ये मैं तो कट्ठी डाल रहा हूँ ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे। आपने 2-2, 3-3 करके ऐसे डालना ताकि ऊपर से इसके ऊपर दबाव ना आए उठाते हुए। मैं तो बड़े आराम से इसको उठा रहा हूँ। अच्छा, इस तरह से उठानी है हमने और ये डब्बे में डाल देनी है। ये
उठाई और ये डाल दी आराम से, बिल्कुल ही आराम के साथ डालनी है। ये अब डाल दी, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गई। और ये ख्याल रहे कि इसमें ज़रा सी भी नमी अगर डब्बे के अंदर चली जाती है तो इसमें फंगस और बैक्टीरिया का मसला हो सकता है। फिर ये जब आप खोलेंगे कुछ अरसे के बाद तो ये ख़राब भी निकल सकती हैं। लेकिन आपने नमी नहीं, आपने कम से कम इसको 5 दिन तक धूप लगवानी है। मैंने 4 दिन लगवाई है, लेकिन मेरे पास धूप इस वक्त इतनी थी, इससे हमारे इलाके में कम 50 से ऊपर टेम्परेचर है यहाँ का, इसलिए आप जहाँ पर हैं उसी हिसाब से कम 5 दिन धूप लगवाएं। तो और फिर इसको हमने ये डाल दी, नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस डब्बे में, और इसका ढक्कन ये बंद कर दिया हमने, और ये आ गई, ठीक है। ये इसमें होगी पैक। आप इसको देखें, इसकी शाइनिंग देखें, इसकी खूबसूरती देखें खजूर की, ये आपके घर में तैयार हो चुकी है। आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं बिल्कुल ही खूबसूरत तरीके से। जो हम बाजार से खरीदते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से बनी है, और इसकी शाइनिंग भी और इसकी जो मिठास है, और अपने हिसाब की नस्ल खजूर की लेकर हम इसको पका सकते हैं। तो ये तरीका है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चमकती हुई खजूरें हैं जो देखने में भी खूबसूरत लग रही हैं, तो फिर खाने में भी इतनी अच्छी लगती हैं।